नमस्कार दोस्तों, मैं मारुति भारती आप सभी का मारुति भारती यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे यानी कि सबसे पहले हमने महाराणा कुंभा पार्ट फर्स्ट में महाराणा कुंभा के बारे में यानी कि विस्तार से पढ़ा। पार्ट सेकंड के अंदर हमने बात की थी महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला। आज हम बात करने वाले हैं यानी कि किसकी, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की। अतः महाराणा कुंभा की अगर हम बात करें तो महाराणा कुंभा को राणो रासो तथा अभिनव भट्टाचार्य भी कहा गया था। राणो रासो का मतलब क्या था दोस्तों, यानी कि साहित्यकारों का आश्रयदाता किसे कहा गया था, तो यानी महाराणा कुंभा को ही कहा गया था। महाराणा कुंभा को क्या कहा गया, तो संगीत प्रेमी भी कहा गया है। अतः महाराणा कुंभा की अगर हम बात करें तो महाराणा कुंभा की यानी कि आज हम पढ़ने वाले क्या सांस्कृतिक उपलब्धि यानी कि साहित्य या महाराणा कुंभा के द्वारा भी ग्रंथ लिखे गए थे। अतः सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यानी क्या, कुंभा की। चलो इधर आ जाओ, क्या महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा की अगर हम चर्चा करें तो कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं कि महाराणा कुंभा के बारे में हमें जानकारी कहां कहां से प्राप्त होती है। दोस्तों यानी कि बताओ, महाराणा कुंभा के बारे में हमें जानकारी कहां कहां से प्राप्त होती है। तो महाराणा कुंभा के द्वारा हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वह कहां से होती है, एकलिंग महात्म्य से होती है। कहां से होती है दोस्तों, एकलिंग महात्म्य से होती है। इसके अलावा यानी महाराणा कुंभा की जानकारी यानी और कहां से प्राप्त होती है, तो और हमें प्राप्त होती है कहां से, कुंभलगढ़ प्रशस्ति से भी हमें महाराणा कुंभा की जानकारी प्राप्त होती है। और कहां से मिलती है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से भी हमें महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों एक शब्द आया था एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य क्या है, तो एकलिंग महात्म्य एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य क्या है दोस्तों, तो एक क्या है, ये ग्रंथ है। एकलिंग महात्म्य क्या है, एक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ की अगर हम बात करें तो इसके भाग कितने हैं दोस्तों, 2 भाग हैं। कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। और 2 भागों की अगर हम बात करें तो एक यानी कि कौन सा, प्रथम, और एक को बोल दिया हमने कौन सा, द्वितीय भाग। यानी कौन सा है दोस्तों, प्रथम और द्वितीय भाग। प्रथम भाग की अगर हम बात करें तो प्रथम भाग की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी रचना यानी कि कान्ह व्यास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, कान्ह व्यास के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यानी कि ध्यान रखना कि एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग की रचना किसके द्वारा की गई, कान्ह व्यास के द्वारा की गई। जबकि द्वितीय जो भाग है इसकी रचना किसके द्वारा की गई, तो कुंभा के द्वारा की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा की गई, कुंभा के द्वारा की गई। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि महाराणा कुंभा का दरबारी कवि कौन था, तो सीधा याद रखो यानी कि दरबारी कवि कौन था, तो दोस्तों यानी कि कान्ह व्यास क्या थे, महाराणा कुंभा के यानी महाराणा कुंभा के क्या थे, दरबारी कवि थे। क्या थे दोस्तों, दरबारी कवि। तो दरबारी कवि कौन थे, महाराणा कुंभा के, तो ये थे यानी कि कौन, कान्ह व्यास, जिनके द्वारा किसकी, एकलिंग महात्म्य का यानी कौन सा भाग लिखा गया, प्रथम। जबकि द्वितीय भाग किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह महाराणा कुंभा के द्वारा ही लिखा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करें तो यानी कि दोस्तों किसके द्वारा, जयदेव रचित एक पुस्तक है, जयदेव रचित पुस्तक जिसका नाम क्या है, गीत गोविंद है दोस्तों। क्या है, गीत गोविंद है, गीत गोविंद। और इस गीत गोविंद पर क्या लिखी थी, कुंभा के द्वारा टीका लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी, कुंभा के द्वारा टीका लिखी गई, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे रसिक प्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, रसिक प्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। तो यानी कि जयदेव रचित गीत गोविंद पर टीका, जिसे किस नाम से जाना जाता है, रसिक प्रिया के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई थी दोस्तों किसके द्वारा, कुंभा के द्वारा लिखी गई। अतः और अगर हम बात करें
तो महाराणा कुंभा के द्वारा काम शास्त्र यानी कि किस पर, काम शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी गई। किस पर लिखी गई? काम शास्त्र पर पुस्तक लिखी गई, जिस पुस्तक का नाम क्या था? काम राज रतिसार था। क्या था दोस्तों? काम राज रतिसार। ये भी किसकी पुस्तक थी? तो ये भी महाराणा कुंभा की पुस्तक थी। तो काम शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक क्या थी? काम राज रतिसार थी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या महाराणा कुंभा की, तो महाराणा कुंभा यानी कि एक महाराणा कुंभा के कुछ ग्रंथ आते हैं जो किस पर यानी आधारित है, तो यह है यानी कि किस पर? संगीत शास्त्र पर। किस पर है दोस्तों? संगीत शास्त्र पर आधारित है। संगीत शास्त्र पर जो स्थित ग्रंथ है वह कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर बात करते हैं यानी कि कौन सा? संगीत राज। कौन सा है दोस्तों? संगीत राज जो ग्रंथ है, संगीत राज ग्रंथ, ये किसके द्वारा लिखा गया? कुंभा के द्वारा लिखा गया। अब यहाँ पर संगीत राज ग्रंथ की अगर हम बात करें तो यह संगीत की तीनों विधा कौन कौन सी होती है? जैसे होता है अपने गायन होता है, वाद्य होता है, तो मतलब तीनों विधाओं के ऊपर लिखी गई जो पुस्तक है वो कौन सी है? संगीत राज पुस्तक है। अब ये संगीत राज पुस्तक ये वैसे 5 भागों में बटी हुई पुस्तक है, अतः संगीत राज पुस्तक। इसके अलावा एक और पुस्तक की बात करते हैं जिसका नाम है क्या? संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा ये भी किसकी पुस्तक है? तो ये भी महाराणा कुंभा की पुस्तक है दोस्तों। यानी कि सीधा सीधा याद करो इन्हें, संगीत शास्त्र पर कौन सी? संगीत राज, दूसरी कौन सी? संगीत मीमांसा। इसके अलावा और बात करें तो एक और पुस्तक का नाम ले रहा हूं मैं, कौन सी? सूर्य प्रबंध। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? सूर्य प्रबंध। ये भी किसकी पुस्तक है? महाराणा कुंभा की पुस्तक है। तो कुंभा के द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं? एकलिंग महात्म्य का पार्ट 2 मतलब भाग 2 किसके द्वारा लिखा गया? एक यानी महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया। इसके बाद में जयदेव रचित गीत गोविंद पट्टिका यानी कि जिसे रसिक प्रिया के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई? महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई। जबकि काम शास्त्र पर कौन सी पुस्तक है? तो कामराज रतिसार भी किसके द्वारा लिखी गई? यानी ये भी महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई। अतः संगीत शास्त्र पर लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी है? संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूर प्रबंध है, तो यानी एक और नाम आता है हरिवर्तिका। तो ये पुस्तकें किसकी है? महाराणा कुंभा की पुस्तकें हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम, और यहां से अगर हम बात करें तो कुंभा का क्या था? एक शिल्पी था। कुंभा का शिल्पी जिसका नाम क्या था दोस्तों? मंडन था। क्या था दोस्तों? मंडन। अब इस मंडन की अगर हम बात करें तो मंडन के पहले तो हम बात करते हैं इस साइड में चले, तो यहाँ पर हम बात करें कि इसकी मंडन के क्या है? ये पुत्र है। और मंडन के पुत्र यानी कि कितने पुत्र? एक का नाम लिया मैंने ईश्वर। एक का नाम क्या बोला? ईश्वर बोला दोस्तों। यानी कि ईश्वर की अगर हम बात करें तो हमने यानी कि पार्ट 2 कुंभा का जो हम पढ़ रहे हैं यानी कि महाराणा कुंभा, इसमें पार्ट 2 का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको यानी कुंभा की पुत्री कौन? रमाबाई। अतः रमाबाई के द्वारा विष्णु मंदिर का निर्माण कहां पर? योगिनीपट्टनम में करवाया गया था। वो किसकी देखरेख में करवाया गया था? तो मंडन के पुत्र ईश्वर की देखरेख में ही करवाया गया था। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो यानी कि एक और मंडन का पुत्र था जिसका नाम क्या था? गोविंद था दोस्तों। यानी कि क्या नाम था? गोविंद। और गोविंद की अगर हम बात करें तो गोविंद के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई। तो गोविंद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? देखो एक पुस्तक का नाम है यानी उद्धार धोरिणी। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? उद्धार धोरिणी। किसकी पुस्तक है? तो यह है यानी कि उद्धार धोरिणी किसकी पुस्तक है? गोविंद की पुस्तक है। अतः यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो मंडन के पुत्र हैं। इधर बात करें तो मंडन का क्या है? एक भाई भी है। एक और पुस्तक यानी कि गोविंद की जिसका नाम है दोस्तों कौन सी? कला निधि। कौन सी है? कला निधि पुस्तक है, कला निधि। भाई की अगर हम बात करें तो यानी कि कौन था? मंडन का भाई था जिसका नाम था क्या? नाथा।
क्या था दोस्तों, नाथा। और नाथा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या है, वास्तु मंजरी है। क्या है दोस्तों, वास्तु मंजरी। किसकी पुस्तक है, नाथा की पुस्तक है। नाथा कौन था, मंडन का भाई था। मंडन कौन था, कुंभा का शिल्पी था। अतः यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि किस पर, मंडन पर। तो मंडन की अगर हम बात करें तो मंडन के द्वारा भी यानी कि कुछ पुस्तकें लिखी गई। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी दोस्तों, तो नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो एक पुस्तक का नाम आता है कौन सी, राज वल्लभ। कौन सी है दोस्तों, राज वल्लभ पुस्तक है, वल्लभ। और राज वल्लभ पुस्तक की अगर हम बात करें तो यह जो पुस्तक लिखी गई, ये पुस्तक यानी कि किस पर, यानी दुर्ग तथा यानी कि किसके ऊपर, महलों के ऊपर लिखी गई। दुर्ग व महलों की जानकारी हमें कौन सी देती है, राजवल्लभ देती है। इसके बाद में देखो नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो एक पुस्तक का नाम आता है कोदंड मंडन, यानी कि कोदंड मंडन। इस पुस्तक की अगर हम बात करें तो ये किस पर, धनुर्विद्या पर या दंड के माध्यम को बताती है। या फिर बात करें तो किस पर, यानी धनुर्विद्या पर लिखी गई। किस पर लिखी गई, धनुर्विद्या पर लिखी गई पुस्तक। कौन सी पुस्तक है दोस्तों, तो इस पुस्तक का नाम है कोदंड मंडन। और अगर हम बात करें तो नंबर 3 पर एक और नाम आ गया अपने पास में, कौन सी, रूप मंडन पुस्तक। कौन सी पुस्तक है दोस्तों, रूप मंडन। और रूप मंडन की अगर हम बात करें तो किसके ऊपर लिखी गई, यानी कि मूर्तियों या मंदिरों पर लिखी गई। मूर्ति या फिर बोले तो क्या, मंदिरों पर लिखी गई है जो पुस्तक, उसका नाम क्या है, रूप मंडन पुस्तक है। और अगर हम बात करें दोस्तों तो एक और नाम जाता है कौन सी, वास्तु मंडन। यानी कि क्या, वास्तु और मंडन। वास्तु मंडन की अगर हम चर्चा करें तो यानी कि वास्तु मंडन किस पर दोस्तों, तो वास्तु शास्त्र पर लिखी गई। किस पर लिखी गई, वास्तु शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, वास्तु मंडन है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एक और नाम आ जाता है कौन सी, शगुन मंडल। कौन सी, शगुन मंडल पुस्तक। तो शगुन मंडल पुस्तक भी यानी कि किस पर दोस्तों, तो वास्तु शास्त्र या फिर बोल सकते हैं किस पर, ज्योतिषी पर लिखी गई, यानी ज्योतिष पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है, शगुन मंडल है। तो दोस्तों यानी कि यह पार्ट अपना बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी कि किसका, महाराणा कुंभा की क्या सांस्कृतिक उपलब्धियां। महाराणा कुंभा की अगर हम बात करें तो ज्यादा यानी कि नहीं पढ़ना। महाराणा कुंभा में दोस्तों यानी कि क्या, यानी सारंगपुर विजय याद करो, बदनौर याद करो, यानी कीर्ति स्तंभ है, और भी चीजें हमें मिलती है। लेकिन इस महाराणा कुंभा वाले पार्ट में साहित्य तथा यानी कि स्थापत्य कला का बहुत महत्वपूर्ण यानी कि योगदान होने वाला है किसके अंदर, एग्जामों के अंदर। अतः दोस्तों यानी कि इन पार्टों को एक बार जरूर देखें। अतः यानी कि दोस्तों आगे हम जारी रखेंगे। अतः कुंभा के बाद में नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे दोस्तों। अतः किसके साथ में, उदा व रायमल के साथ में। अतः दोस्तों आज के लिए नमस्कार।